आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। इस अनंत में आप सुन रहे हैं रामायण के अनसुलझे रहस्य। रामायण के अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में आज आप सुनेंगे कि चित्रकूट पर्वत कौन थे, कहां से आए और कैसे भगवान के काम में आए। इसके साथ में सुनेंगे आप सती अनुसुईया की कथा, किस प्रकार से सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया और कहा गया है सती अनुसुईया ने डाल दिया पालना, बन करके 3 दिन झूल रहे डालना। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि जिस समय पे भूत भावन भगवान शिव का विवाह हुआ, उस समय पे पर्वत, पहले पर्वतों के पंख थे जो इंद्र ने समस्त पर्वतों के पंख काटे थे, तो सारे पर्वत शिव विवाह में उपस्थित हुए। भूत, प्रेत, गण, पिशाच, देवता, राक्षस, शिव का विवाह एक ऐसा विवाह हुआ था जिसमें समस्त लोग इकट्ठे हुए थे। शिव विवाह होने के बाद जब पहला विवाह सती के साथ हुआ, उस समय का प्रसंग है। शिव विवाह होने के बाद जिस प्रकार से विवाह होने के बाद रिश्तेदार 1 हफ्ते में, अधिकतम 15 दिन में समस्त रिश्तेदार वापसी हो जाते हैं, उसी प्रकार से समस्त लोग वापसी अपने अपने धाम को चले गए। केवल 2 पर्वत वहीं पड़े रहे। एक का नाम था चित्र, एक का नाम था कुट। चित्र पर्वत हिमालय से आया था और कुट पर्वत कर्नाटक यानी कि रामेश्वरम के लगभग पास से आया, समुद्र के किनारे से आया था। दोनों पर्वतों में अच्छी खासी मित्रता हो गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं, कहीं जाने पर लोगों से मित्रता हो जाती है और दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। जब सभी लोग चले गए, काफी समय व्यतीत हो गया। लगभग 6 माह बाद भगवान शिव एक दिन मां सती के साथ रमण करने बाहर निकले। तब उन्होंने देखा कि ये लोग यहीं डेरा डाल गए हैं। तब भूत भवन भगवान शिव ने कहा कि हे भाई, आप लोग कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम चित्र है और मेरा नाम कुट है। तब भगवान ने कहा कि हे भाई, आप लोग अपने अपने धाम को जाइए। तब उन्होंने कहा नहीं भगवान, आपकी शरण में आने के बाद हम कहीं और नहीं जा सकते हैं। यदि जाएंगे तो हमारा जीवन को धिक्कार है। हम आपकी शरण में ही रहेंगे और इसी कैलाश के साथ अपना निवास स्थान बनाएंगे। इस पर भगवान ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। जब आप शादी में आए हैं, बारात में आए हैं, तब आपको वापस तो जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से विनम्र निवेदन चित्र और कुट पर्वत दोनों ने किया। बोले हे प्रभु, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर रहा हूँ। मैं जिन्हें स्मरण करता हूँ, जिन्हें अपना आराध्य मानता हूँ, तुम्हें उनके लिए एक काम करना होगा। तब दोनों पर्वतों ने कहा कि हे भोलेनाथ, यदि ऐसी बात है तब आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा। तब भगवान ने कहा कि यहाँ से उड़ान भरने के बाद आप उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ पर
माँ गंगा का किनारा से कुछ दूरी पर स्थान बताया और कहा वहाँ पर आप निवास करेंगे और वहीं पर भगवान आएंगे और भगवान आप दोनों में वास करेंगे। इस प्रकार से आप बैठना भगवान के रहने का स्थान बन जाए। इतनी भोलेनाथ की आज्ञा मानकर चित्र और कुट दोनों पर्वत वहां से उड़े और जाके मंदाकिनी के किनारे, या मंदाकिनी का उद्गमन उन्हीं से हुआ है ये भी कह सकते हैं। जो भगवान ने स्थान बताया था गंगा के किनारे, वहीं पर दोनों ने अपना डेरा डाला, जो कि आज चित्रकूट नाम से जाना जाता है। और दोनों पर्वत जहाँ पर मिले वही गुफा जो चित्रकूट में आप लोग जाते हैं गुप्त गोदावरी कहलाती हैं, वही गुप्त गोदावरी, वहीं से गुप्त गोदावरी का उद्गम हुआ, जन्म हुआ और वही पर्वत, दोनों पर्वत को मिलने से वह गुफा बनी। ये तो हुई वाल्मीकि रामायण से चित्रकूट का रहस्य। अब चित्रकूट में हजारों ऋषि मुनि तप करने आते थे। उन्हीं ऋषि में एक ऋषि जिनका नाम था अत्रि मुनि और जिनकी पत्नी का नाम अनसुईया था, जिन्हें आप सती अनसुईया भी कह सकते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल में रहते, भगवान का तप करते और तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्हें गौतम अत्रि मुनि जाकर जंगल में भगवान का तप करने चले गए। कई वर्ष व्यतीत हो गए। यहाँ पर अनसुईया जी पति परमेश्वर मंत्र का जाप करते हुए रहने लगे। जब सतत ज्यादा बढ़ गया तब वहाँ पर यहाँ के अलावा ऊपर के लोगों में भी चर्चा होने लगी। देव ऋषि नारद एक बार पहुंचे और माँ सरस्वती से बोले कि आप, हे माँ, आप के अलावा धरती पर भी एक सती रहती हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी से कहा, इसी प्रकार से माँ पार्वती से कहा कि आपके अलावा एक सती और है, आप चाहें तो तपस्या कर, आप चाहें तो उनकी तपस्या की परीक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार से वह तीनों देवियां अपने अपने पति के पास पहुंची और अपने अपने पतियों से कहा कि जाइए और धरती लोक पर जाकर अनसुईया की तपस्या सतत का परीक्षा लीजिए। इस प्रकार से तीनों देव आए और मन में विचार करते हुए आए, क्या कहें क्या ना कहें। इसी प्रकार से देवियां फिर प्रकट हो जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि आपको क्या कहना है, इससे उनकी सतत डगमगा जाएगा। इतना कहकर तीनों देवियां अंतर्ध्यान हो जाती हैं और तीनों देव साधु का वेश बनाकर सती अनसुईया के दरवाजे आते हैं। जब सती अनसुईया के दरवाजे आते हैं तो सती अनसुईया कहती हैं, आइए देवो, आइए विप्रवर। प्रणाम किया, उन्हें अंदर बिठाला। अंदर आने के पहले वह कहते हैं कि हे माँ, आप संकल्प लीजिए कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे भोजन करवाएंगे, जो भोजन कर मांगूंगा वो भोजन करवाएंगे। इस प्रकार से माँ कहती हैं कि हाँ ऋषिजनों, जो आप कहेंगे उस प्रकार से मैं आपको भोजन करवाऊंगा। इस पर तीनों देव कहते हैं कि आप मुझे निर्वस्त्र अवस्था में भोजन करवाएंगे। इस पर वह देखती हैं, वो मन में अपने मन में विचार करती हैं कि ऐसा होना तो असंभव है। और इतनी बात सुनकर अपने मन में ओम पति परमेश्वर मंत्र का जाप करते हुए नेत्र बंद करती हैं। तब उन्हें सामने ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई देते हैं। इस पर वह हल्का सा मुस्कुराती हैं और हाथ में जल लेकर तीनों देवों पर छोड़ देती हैं। तीनों देवों पर जैसे ही जल पड़ता है वह तीनों देव 6 माह के बालक बन जाते हैं। बालकों को उठाकर, बालक और माँ में कोई लाज शर्म नहीं होती है, बालकों को उठाकर अपना स्तनपान करवाते हैं।
इस घटना को वह एक झूला डाल देती हैं और उसमें तीनों बालकों को लिटाती हैं, रोज नहाती धुलाती, अपना स्तनपान करवाती और सुखपूर्वक रहती हैं। इस घटना को जब 6 माह हो जाते हैं तब तीनों देवियां परेशान हो जाती हैं कि अब हमारे पति कहाँ गए। इस पर नारद जी पहुँचते हैं और नारद कहते हैं कि आप लोगों के पति तो बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, वह माँ का स्तनपान करते हैं, माँ पल्ले में झुलाती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी सेवा आपने कभी नहीं की होगी जितनी सेवा उनकी हो रही है। इस पर तीनों देवियां पहुंचती हैं और कहती हैं कि हे माँ, यहाँ पर मेरे पति हैं और आप मेरे पतियों को वापस कर दीजिएगा। तब माँ कहती हैं कि यहाँ पर पत्नी किसी के नहीं है, 3 हमारे पुत्र हैं। वह कहती हैं यही हमारे पति हैं। इस पर माँ कहती हैं कि जो जिसका पति हो अपने अपने पतियों को उठाए और ले जाए। तीनों देवियां विस्मय में पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर किसी पर पुरुष को हाथ लगा दिया तो सतत भंग हो जाएगा। इसीलिए माँ से विनती करती हैं कि हे माँ, हमने आपको गलत समझा, आपके सतत के आगे हमारा सतत भी नहीं है, और इस संसार में जब तक ये धरती रहेगी, जब तक आपके चरित्र का गुणगान होता रहेगा, और अब आप मेरे पति वापस कर दीजिए। माँ अनसुईया पुनः जल लेती हैं और जल छोड़ देती हैं। जब तीनों पर वह जल पड़ता है तो अपने अपने वास्तविक भेष में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तब माँ कहती हैं हाँ, आप जा सकते हैं। तीनों देवियां वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं, अपने पतियों से कहती हैं कि हाँ, परीक्षा पूर्ण हुई, अब आप चल सकते हैं। तब वह कहते हैं कि अभी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है, आपकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मेरा काम अभी अधूरा है। वह अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि मुनि का आश्रम वहाँ बना हुआ है जहाँ आप चित्रकूट में जाते हैं। नीचे रमणी का आश्रम बना हुआ है, सजा धजा आश्रम। वह अत्रि मुनि का आश्रम नहीं है। उसी पहाड़ से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर अत्रि मुनि का आश्रम, एक छोटी सी कुटी, घास फूस की कुटी बनी हुई है। कई लोग वहाँ पर जाते हैं। दुर्गम रास्ता होने के कारण लोग वहाँ कम पहुँच पाते हैं। यदि कभी चित्रकूट जाने का सौभाग्य मिले तो वहाँ उस आश्रम के दर्शन। वह आश्रम तो आज नहीं है, क्योंकि 9 लाख वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उस आश्रम के निमित्त जो कुटी बनी हुई है, वह जमीन जरूर है, वह भूमि जरूर है, जिस पर कई लोग जाके दर्शन करते हैं। वहाँ पर अत्रि मुनि जहाँ बैठे हुए थे, तीनों देव पहुँचते हैं और अत्रि मुनि से तीनों देव प्रकट होकर कहते हैं कि हे मुनिवर, वरदान मांगिए। तब अत्रि मुनि कहते हैं कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने आपकी तपस्या की और आप तीनों प्रसन्न हुए हैं। ऐसा हमारे हिसाब से मैं धरती का पहला व्यक्ति हूँ जिसने तीनों देवों को एक साथ इकट्ठा बुलाया है। तब वह कहते हैं कि हाँ, आपने तो अपनी तपस्या के बल पर बुलाया है, मैं आपको वरदान देता हूँ जो आपकी इच्छा हो। तब वह कहते हैं मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तब तीनों देव कहते हैं कि मेरे जैसा पुत्र तो होना असंभव है, मैं ही अवतार लेकर आपके यहाँ जन्म लूँगा। और जन्म लूँगा क्या, मैं तो आपकी पत्नी की तपस्या, आपसे ज़्यादा आपकी पत्नी की तपस्या उग्र हुई, जिन्होंने मुझे 6 माह पालने में लिटाकर मुझे स्तनपान करवाया। और जाओ, आप तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। पहले पुत्र चंद्रमा हुए, दूसरे पुत्र दुर्वासा ऋषि हुए, जिनके क्रोध को संसार जानता है, और आप लोगों ने दुर्वासा ऋषि की कई कथाएं सुनी होंगी। और तीसरे पुत्र हुए दत्तात्रेय, जिनके 3 सर थे, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का और एक महेश का। दत्तात्रेय महाराज ने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, अविवाहित रहे, बाल ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया। और भागवत में ऐसा प्रसंग आया है, जो समय मिलने पर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि गुरु दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 27 गुरु बनाए।
ये थी अत्रि मुनि, अहिल्या, चित्र और कुट पर्वत की कथा। जिन अत्रि मुनि से और माँ अनसुईया से भगवान राम मिले, भगवान राम को उन्होंने रहने का स्थान बताया और चित्रकूट में उन्होंने निवास किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।